हाईकोर्ट ने पूछा क्यों हटाई मूसेवाला की सुरक्षा, तो हो गई बोलती बंद। आप विधायक को मांगनी पड़ी माफी। जस्टिस राजमोहन सिंह का फैसला जिंदगी भर याद रखेंगे भगवंत मान, भूले नहीं भुला पाएंगे कभी फटका। केजरीवाल और भगवंत मान के फैसले पर जज क्यों हो जाते हैं नाराज, अब मूसेवाला को मिला पहला न्याय। मूसेवाला के मारे जाने के बाद से आम आदमी पार्टी की इतनी फजीयत हो रही है जितनी दिल्ली में केजरीवाल की भी नहीं हुई। सुरदलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक गुरप्रीत सिंह बन्नावाली मूसेवाला के मां बाप से मिलने पहुंचे तो लोगों ने इतना विरोध किया कि बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा। ऊपर से हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी पड़ी। गुरप्रीत सिंह को लगा था कि जैसे अस्पताल में जाकर मूसेवाला के घायल दोस्तों से मिलकर चले आए वैसे ही मिलकर लौट जाएंगे, लेकिन विधायक जी के पहुंचते ही लोग नारे लगाते हुए ये कहने लगे मूसेवाला को आम आदमी पार्टी ने मारा। हालांकि उसके बाद भगवंत मान ने मूसेवाला के पिता से मुलाकात की और कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ेंगे। शायद आपके विधायक पहले ये पता करने पहुंचे होंगे कि आप सरकार के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है। सीएम मान को अगर बेरंग लौटना पड़ा तो और किरकिरी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि मूसेवाला के मारे जाने के 5 दिन बाद भगवंत मान को उनके घर वालों से मिलने की याद आई है। ये चर्चा अब सरेआम हो चुकी है कि भगवंत मान ने सुरक्षा वापस नहीं ली होती तो मूसेवाला आज जिंदा होते। इस मसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मान सरकार को ऐसी फटकार लगाई कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पहले आप ये सुनिए कि जस्टिस राजमोहन सिंह ने अपने फैसले में क्या कहा, फिर आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल और भगवंत मान ऐसा फैसला क्यों लेते हैं जिससे जज नाराज हो जाते हैं, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजमोहन सिंह ने भगवंत मान सरकार के वकील से पूछा कि मूसेवाला की सुरक्षा क्यों हटाई, तो वकील कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए। बस ये कहते हैं कि जज साहब कुछ दिनों के लिए 424 वीआईपी की सुरक्षा हटाई गई थी। तभी दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर सुरक्षा हटाई भी थी तो सबकी लिस्ट मीडिया में कैसे लीक हो गई, क्या किसी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी? ये इतना बड़ा सवाल है कि जिसका कोई जवाब पंजाब सरकार के वकील के पास नहीं था। तभी कोर्ट ने कहा कि आगे से सुरक्षा हटाना हो तो पहले समीक्षा कीजिए और ये ख्याल रखिए कि रिपोर्ट लीक ना हो। जिस पर वकील बोले कि 7 जून से सभी लोगों की सुरक्षा वापस कर दी जाएगी, जिसकी सुरक्षा में जितने भी जवान थे फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट जाएंगे। ये याचिका पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने दायर की थी, जिसमें कहा था कि 5 मई को पंजाब सरकार ने अचानक से सुरक्षा हटाने का आदेश दिया। इसी वजह से मूसेवाला मारे गए और कई लोगों की जान को खतरा है। ऐसी याचिका लेकर अकाली नेता वीर सिंह लोपोके भी पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब भगवंत मान सरकार वीआईपी सुरक्षा की कटौती ऐसे ही नहीं कर पाएगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट से आप सरकार को ऐसी फटकार लगी, बल्कि दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार को कोर्ट ने इतनी बार फटकारा है कि शायद केजरीवाल भी भूल गए होंगे। पंजाब में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का वादा करने वाले केजरीवाल अब कह रहे हैं कि नई सरकार है तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम आपको कुछ बड़े मामले बताते हैं जिनमें केजरीवाल सरकार को कोर्ट ने कड़ी नसीहत दी थी। 19 मई 2022 दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। मतलब मोदी के दिए अनाज को केजरीवाल अपने नाम से लोगों को देना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी। 22 जुलाई 2021 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसे वादे करके तोड़ नहीं सकती। कोरोना काल में केजरीवाल ने मकान मालिकों से कहा था आप किराया न लें, हालात ठीक होने के बाद सरकार आपको गरीबों का किराया देगी, लेकिन बाद में वादे से मुकर गई तो मकान मालिक हाईकोर्ट पहुंच गए। तब जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसे लेकर पॉलिसी बनानी चाहिए। 2 दिसंबर 2021 जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा था तो केजरीवाल ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया, लेकिन बच्चों के स्कूल खुले थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जब कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए फोर्स क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्य की सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 15 नवंबर 2021 सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मसले पर दिल्ली सरकार को कहा कि अगर आप एमसीडी पर सिर्फ ठीकरा फोड़ते रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो हम पूरे राजस्व के ऑडिट का आदेश दे देंगे। सब पता चल जाएगा आप पब्लिसिटी के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार को समय समय पर कोर्ट से फटकार मिलती रही है। यहाँ तक कि उनके कई फैसले उपराज्यपाल ने भी पलट दिए, जिस पर खूब हाय तौबा मची थी। हमेशा व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी, इसलिए इतिहास में राजाओं ने जो गलतियां की हैं उससे सीखो।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी यही करना चाहिए, वरना वीआईपी सुरक्षा में कटौती एक फैसला जो उन्हें इतना भारी पड़ा है। आगे और भी गलत फैसले हुए जिन पर कोर्ट की फटकार लगी, किसी की जान गई और पंजाब जैसे प्रदेश की जनता असुरक्षित महसूस करती रही तो कुर्सी जाने में वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।